कृष्ण जन्मभूमि पर पूरी पीठ शंकराचार्य की भविष्यवाणी। अब की बार अयोध्या वाली कौन सी गलती नहीं होगी? किनको जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं होगा नसीब? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या में आपके और हमारे सपनों का राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तारीख निकाली जा चुकी है। 22 जनवरी के दिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी, भक्तों के लिए प्रभु राम का भव्य दरबार खोल दिया जाएगा और इसी के बीच अयोध्या की रौनक भी वापस लौट आएगी। लेकिन ये रौनक तब तक अधूरी है जब तक कि काशी मथुरा की बारी नहीं आ जाती है। एक बार फिर कृष्ण जन्मस्थान विवाद सुर्खियों में आ गया है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने इस बार कुछ ऐसा कहा है जिसे भविष्यवाणी के तौर पर हर कोई देख रहा है। अयोध्या वाली किस गलती को मथुरा मामले में दोहराया नहीं जाएगा और आखिर ईदगाह का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने जो कुछ भी कहा वो बताने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 55 साल पुराना कृष्ण जन्मभूमि विवाद अब तक सुलझ क्यों नहीं पाया। कृष्ण जन्मभूमि विवाद आखिर है क्या? श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से पूरा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बनने की बात हुई थी, जिस पर हिंदू पक्षकारों ने बाद में ऐतराज जताया। क्योंकि देखिए, हिंदुओं की तरफ से दायर याचिका में पूरी की पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। इतिहास के पन्नों में आज भी दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह पर 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। मतलब ये कि आज की शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर खड़ी है और जब तक मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मंदिर का पुनर्निर्माण मुमकिन नहीं है। आलम यह है कि लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त मोदी सरकार से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। लेकिन ईदगाह के बदले क्या मुस्लिम पक्षकारों को जमीन दी जाएगी? इस सवाल का जवाब मिला है शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती की भविष्यवाणी में। हाल ही में पुरी मठाधीश ने ये बात कही है कि मथुरा के मामले में अयोध्या की गलती ना दोहराई जाए, वरना भारत आतंकवादी केंद्र हो जाएगा। उनका ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर औरंगजेब द्वारा खड़ी की गई ईदगाह को तुरंत हटाया जाए। उसके स्थान पर 1 इंच भी जमीन दूसरे पक्ष को तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, शंकराचार्य का ये मानना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह दी गई जमीन पर मिनी पाकिस्तान अब तैयार हो रहा है। देश में कहीं भी किसी विवादित धर्मस्थल के बदले कोई जमीन ना दी जाए, वरना प्रत्येक धार्मिक स्थान पर आतंकवाद के केंद्र तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या की तरह मथुरा मामले का हल कोर्ट से ही निकलेगा, लेकिन समझौता किन शर्तों पर होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईदगाह मस्जिद के बदले 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाए, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके आपको बताना है। वैसे प्रभु जगन्नाथ की धरती से जगतगुरु निशिलानंद सरस्वती जी इस बात की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत 3.5 साल के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने ये दावा किया है कि साल 2025 तक, यानी कि 24 या फिर 25 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और हिंदू राष्ट्र को लेकर उनका ये कहना है कि हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता, अहिंसा, समर्पण सिखाती है। और ऐसे में देश जिस तरह से बदल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले 3.5 साल यानी कि साल 2025 के अंत तक सभी भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे और धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो देखिए, शुरुआत से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कवायद करने वाले निशिलानंद सरस्वती पैगंबर साहब और शिशु यीशु मसीहा को भी सनातनी बता चुके हैं। तो फिलहाल उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर।